अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का 7th सीवी एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं जैसे कि EDTA, DMG, क्यूप्रॉन। इन सभी का यूज बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस में, यानी कि मेटल आयंस को डिटेक्ट करने में और उनका एस्टिमेशन करने में। वाटर की हार्डनेस को मेजर करने में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत बड़ा यूज है। ये तो हम जानते ही हैं कि मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर हार्ड होता है। तो हार्डनेस को पता लगाने के लिए वाटर के सैंपल को ट्रीट किया जाता है EDTA के सोडियम सॉल्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयंस रिप्लेस होते हैं और सोडियम के स्थान पर मैग्नीशियम और कैल्शियम EDTA के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि EDTA का जो सोडियम सॉल्ट होता है वो एक वीक कॉम्प्लेक्स होता है। ऑन दी अदर हैंड EDTA का मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब गोल्ड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होती है तो गोल्ड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और NaOH बनता है। इसी तरह से जब सिल्वर की रिएक्शन होती है सोडियम साइनाइड के साथ ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, तब सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और NaOH बनता है। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हुए हैं गोल्ड के और सिल्वर के, इन कॉम्प्लेक्सेस के सॉल्यूशन को जिंक के साथ डिसॉल्व किया जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शंस होती हैं और गोल्ड और सिल्वर जो कि कम रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको जिंक रिप्लेस कर देता है, जिससे जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और गोल्ड और सिल्वर हमको मिल जाते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट हमारे पास इम्प्योर निकल है, तो हम इम्प्योर निकल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल लिगेंड से, जिससे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है NiCO4 यानी कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल। जब इसको हीट किया जाता है तब ये डिकम्पोज हो जाता है और हमको प्योर निकल मिल जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके हम इम्प्योर निकल से प्योर निकल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। प्लांट्स में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो मैग्नीशियम का ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हेल्प करता है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में। ये तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हीमोग्लोबिन आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या आप जानते हैं कि ये विटामिन बी कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स होता है? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में वर्क करने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम, ये हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। अदर इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये हाइड्रोलाइज करता है CO2 को और फॉर्म करता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। ये दोनों ही एंजाइम जिंक के कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की। विल्किंसन कैटलिस्ट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसका यूज किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन के लिए, जिससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर एथीन की रिएक्शन हुई है हाइड्रोजन के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे एल्केन बना है, यानी कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इस कैटलिस्ट की हेल्प से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है चीज़ों को गोल्ड और सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, यानी कि मेटल्स के सरफेस पर सिल्वर और गोल्ड की लेयर्स बनाने के लिए।
इसके लिए गोल्ड या सिल्वर के साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस यूज किए जाते हैं। और जब इन दोनों सॉल्यूशंस के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तब एक इवन यानी कि यूनिफॉर्म कोटिंग मिल जाती है। ब्लैक एंड वाइट पोलैरोग्राफी में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। इसके लिए फिल्म पर ऐसा AGBR होता है जो डिकम्पोज नहीं हुआ होता है, बट जब इसको हाइपो सॉल्यूशन के साथ वॉश किया जाता है तो इससे एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जो कि सिल्वर का कॉम्प्लेक्स होता है और इससे इमेज डेवलप होती है। इस कॉम्प्लेक्स को इजीली वॉश किया जा सकता है यानी कि फिल्म से हटाया जा सकता है। क्लेट थेरेपी में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर एक्सेस ऑफ कॉपर हो जाए यानी कि किसी को कॉपर पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डी पेनिसिलामाइन। ये एक किलेटिंग एजेंट है जो कॉपर के साथ किलेट फॉर्म करता है यानी कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और कॉपर को अपने साथ एक्सट्रैक्ट करके ले आता है। इसी प्रकार से अगर एक्सेस ऑफ आयरन हो जाए तो उसके लिए डिसफेरिऑक्साइम बी का यूज़ करते हैं जो आयरन के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसको अपने साथ एक्सट्रैक्ट करके ले आता है। इसी प्रकार से अगर लेड पॉइजनिंग का केस हो तो वहाँ पर EDTA का यूज़ किया जा सकता है। EDTA लेड के साथ एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसको अपने साथ एक्सट्रैक्ट करके ले आता है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका नाम है सिस्प्लेटिन। इस मेडिसिन का यूज़ कीमोथेरेपी में कैंसरस ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। सिस्प्लेटिन के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्लैटिनम मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें टोटल 4 लिगेंड्स होते हैं, 2 Cl और 2 NH3। अब क्योंकि दोनों Cl एडजेसेंट लगे हुए हैं और दोनों NH3 भी एडजेसेंट लगे हुए हैं, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम सिस्प्लेटिन है।